मेरे साथ मौजूद हैं तारा महमूद और राशिद फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। शो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से यही सवाल पूछना चाहूँगी जो मैंने शो के आगाज़ में बात भी की कि आधा साल तो गुजर गया, बड़ी प्लानिंग लोगों ने की होती है नए साल को लेके, तो आप लोगों ने वैसे क्या कोई रेजोल्यूशन बनाई थी कि 2025 में हमने अपना ये टारगेट अचीव करना है? आप बताएं। लेडीज, मैं तो अगले दिन की प्लानिंग भी नहीं करता कभी ना करें मतलब चीज़ें शेड्यूल्ड हो जाती है काफ़ी आगे तक, लेकिन इस तरह प्लान नहीं कर सकता कि जनाब इस साल में मैंने ये हासिल करना है, उस साल में ये हासिल करना है। बस छोटे मोटे गोल्स तो होंगे ना, छोटे मोटे तो डेली रूटीन के गोल्स तो होते ही हैं। तो जो वैसे आपने अभी तक सोचा था कि 2025 में ये चीज़ हो जानी चाहिए, तो क्या वो चीज़ें हुई जो आपने वैसे अगर प्लान को थोड़ी बहुत जहन में हो तो? नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई जो मैंने जहन में सोची थी कि इतना कर लूँगा। वो नहीं हो सकी मतलब, लेकिन कोशिश जारी है। वैसे और क्या चीज़ अगर आप बताना चाहें तो? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पर्सनल हैं। हाँ, चले, हाँ, नहीं दैट वी रिस्पेक्टेड। सारा आप बताइए। मैं चाह रही थी कि इस साल थोड़ा काम डिफरेंट किया जाए, इसलिए वो जो आपने माय डियर सिंड्रेला दिखाया, फॉर मी ये पहली बार था कि मैंने एक पठान कैरेक्टर प्ले किया। उसमें अंदाज फ़र्क था, ड्रेसिंग फ़र्क थी, बोलना फ़र्क था, तो वो मुझे उसमें इतना मज़ा आया था। मैंने एक एक्सप्रेस के लिए भी एक शो किया था, शादी कार्ड, उसमें भी बहुत फ़र्क एक्टिंग की थी, वो लास्ट किया था। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अगर मैंने इस साल कुछ काम करना है तो हम बेसिक ड्रामे भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसका मुझे बड़ा मज़ा आया था कि कोई कैरेक्टर प्ले किया। सो आई होप कि और कैरेक्टर्स प्ले करने को मिले, थोड़ी लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही, और वही बात है ना, फिर लाइफ इंटरेस्टिंग भी होती थी, और वही वाली बात कि आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो काम करते हैं, आपको चैलेंज देना इतना ज़रूरी है जस्ट इंस्पायर होने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए अपने आप को चैलेंज करना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं आप दोनों को ना ज़रा काफ़ी पीछे ले जाती हूँ, मैं राशिद भाई आपको स्पेशली, जब आपका पहला ऑडिशन हुआ था, आपको याद है आपका पहला ऑडिशन? मेरा कभी ऑडिशन नहीं हुआ उस तरह से। पहला ऑडिशन हाँ एक हुआ था जिसमें मैं नाकाम हो गया था। और वो किस चीज़ के लिए था? वो फिल्म जिना बन रही थी, पेट्रा फिल्म आई हुई थी, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उस फिल्म में काम करूं, तो मैं भी गया ऑडिशन देने के लिए। तो एक कैरेक्टर के लिए मैंने ऑडिशन दिया जो मैं कामयाब नहीं हो सका। तो मुझे बताएं राशिद भाई कि आपके लिए एक्टर बनना वाज द फर्स्ट, पहली तरजीह थी कि मैंने एक्टर बनना, या फिर आपके कुछ और गोल्स थे पहले? पहले तो ज़िंदगी बगैर सोचे समझे गुजर रही थी। कमाने की ज़रूरत पड़ी तो कमाना शुरू कर दिया, इधर काम की ज़रूरत हासिल कर लिया, उधर काम हासिल कर लिया। एक वक्त पे मैंने कॉन्शियस फैसला किया कि अब मैं सारी ज़िंदगी जो है वो एक्टिंग एक्सपीरियंस करूँगा, तब क्योंकि मुझे इस काम में मज़ा आता है, मैं इस काम को अंदर से करके खुश होता हूँ। तो फिर मैंने ये फैसला किया था, और तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। आपने फिर माशाल्लाह थिएटर भी किया पहले आपने? जी मैं थिएटर, और उसके बाद फिर आप टेलीविजन पे आए। तो थिएटर से टेलीविजन का स्विच वैसे कैसे लगा? मुश्किल था क्योंकि थिएटर डिफरेंट मीडियम है और टेलीविजन डिफरेंट मीडियम है, लेकिन इसके अलावा चारा नहीं था, मजबूरी थी, क्योंकि थिएटर तकरीबन ख़त्म हो रहा था वहाँ। उस वक्त मैं कराची में रहता हूँ, तो कराची में पीक वायलेंस के डेज थे, तो थिएटर पॉसिबल नहीं था। तो मेरे पास, और मैंने अपने आप डिक्लेयर कर दिया था कि हम मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, तो मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं टेलीविज़न ज्वाइन करूँ और टेलीविज़न की तरफ जाऊँ। वैसे मैं पूछूंगी कि आपके अम्मा पापा का क्या रिएक्शन था जब आपने डिक्लेयर कर दिया कि अब मैंने एक्टिंग ही करनी है? आपको तारा याद है आपका पहला ऑडिशन? मैंने भी ऑडिशंस तो बहुत कम दिए हैं, बट आई डू रिमेंबर एन ऑडिशन जो मैंने चुड़ैल्स के लिए दिया था आसिम अब्बासी को, एंड अल्लाह का शुक्र कि आई वाज सक्सेसफुल इन इट। बट मैंने एक और फिल्म के लिए भी ऑडिशन दिया था, वो सक्सेसफुल नहीं था। तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन आई बीन लकी कि लोगों ने मुझे ट्रस्ट किया
यू नो एमडी ने मुझे ट्रस्ट किया, यू नो मोमिन अब्दुल ने मुझे ट्रस्ट किया, मोमिन ने मुझे ट्रस्ट किया, तो आई हैव बीन सक्सेसफुल इन दैट। और तारा मुझे बताए हादसाती तौर पे आप इसे एक्टिंग में आई या फिर आपको था कि हाँ मैंने एक्टिंग ही करनी है, या फिर किसी ने आपको देखा होगा कितनी प्यारी लड़की है इसको हम अप्रोच करते हैं? नहीं, मैंने कोई ऐसे ख्वाब नहीं देखे थे कि मैं एक्टर बनूंगी। टेक्सटाइल डिज़ाइन पढ़ रही थी मैं अमेरिका में, एंड जब मैं वहाँ से वापस आई थी 9/11 के बाद, तो समीना अहमद। वैसे वो 9/11 वो आप उस टाइम वहाँ पे थी जब? जी। तो वो टाइम कितना वैसे टफ हुआ था? हाँ, अजीब तो था, मतलब हमें तो उस वक्त समझ नहीं आई थी कि हुआ क्या है। वो तो कुछ महीनों बाद पता लगा था कि वो किस तरफ डायरेक्टेड था, मुसलमानों पे डायरेक्टेड था, कैसे था। बट वो जो हमारे वीज़ाज वगैरह रिवोक हो गए थे और यू नो, तो फिर वहाँ वापस आना पड़ा। ये उसका एक आउटकम था, बट हो गया, ये भी होना था। मेरा पाकिस्तान आना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल, पाकिस्तान आना जरूरी। तो फिर आपने जैसे ये नहीं सोचा कि मैं अपने अब्बा की तरह मैं भी पॉलिटिक्स में जाऊँ? नहीं, अभी तक तो नहीं सोचा। अभी तक नहीं सोचा। आगे के प्लान है या अब अब्बा के क्या प्लान थे, शौकत साहब के क्या प्लान थे? मेरे लिए या आपके लिए? मेरे लिए वो तो बहुत खुश थे कि मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइन पढ़ा है, और वो तो इनिशियली कहते थे कि तुम ये एक्टिंग में क्यों जा रही हो, तुम्हें तो हमने पढ़ा लिखा के यू नो। सो बट नाउ ही इज़ हैप्पी, नाउ ही इज़ हैप्पी। सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट की थी जब आपने कहा कि जी मैं एक प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ? एक्चुअली मेरे माँ बाप दोनों जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। जो भी मैं करना, मैं बाहर पढ़ना चाहती थी तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं वहाँ रह के काम करना चाहती थी तो तब भी उन्होंने कहा ठीक है। यू नो, मैं जब वापस आई हूँ तो मैंने जीटी मैगज़ीन के लिए काम किया था, मतलब मैंने इसको लॉन्च किया था, तो उन्होंने मुझे कभी कोई इस तरह प्रॉब्लम्स नहीं दी। बस हाँ, जब एक्टिंग में गई थी तो देवर थोड़ा सा ज़रा कंसर्न थे कि अच्छा रियली तुम ये करना चाहती हो। बट समीना अहमद थी, उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने बस एक्टिंग करनी है, और मैं तो शॉक में थी कि एक्टिंग करनी है। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था एक्टिंग, यू नो। सो बट लेकिन अहमद अली भट्ट के साथ मैंने काम किया था, वासी चौधरी ने लिखा था इंस्पेक्टर खोजी, रबर बैंड, एंड उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। रबर बैंड, रबर उसका म्यूजिक याद है, हाँ बहुत मजे का था वो। सो कुछ थिएटर भी किया था। सो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला फ्रॉम माय पीयर्स, फ्रॉम माय यू नो अदर एक्टर्स दैट आई वर्कड विद। और फिर राशिद फारूकी भाई तुम्हारे साथ बैठे हुए, तो दुकान है पूरी एक्टिंग की भाई। राशिद भाई मुझे एक बात बताएं, जो इंप्रेशन पड़ता है आप जो रोल्स करते हैं, मतलब कुदूसी साहब की बेवा, फिर उसके बाद मीम कहानी में भी आपको देखा, और कुछ ऐसे थे जिसमें आपने बड़े लाइटर रोल्स भी किए हैं, लेकिन यूजुअली जो आप रोल्स करते हैं वो बड़े सख्त होते हैं रोल्स। तो ऐसे तो नहीं कि आपको जो आसपास के जानने वाले लोग उनको भी अपने परसेप्शन बना ली हो कि भाई ये इस मिजाज के आदमी है? नहीं, अक्सर होता है ना? नहीं, अब बहुत सारे लोग जैसे आप कह रही हैं वैसे बहुत सारे लोग इसी तरह समझते हैं। लेकिन कोई भी रोल वो एक अलग, मैं उसे एक अलग शख्सियत के तौर पे देखता हूँ और फिर उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें वो बनता है, और फिर मैं उससे निकलने की कोशिश करता हूँ। ये कॉमिक कैरेक्टर मुझे मिल जाता है तो फिर मैं उससे बाहर भी निकलता हूँ। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है। मतलब वो जैसे ना बाहर के एक्टर्स को देखते हैं ना कि जब उन्हें कोई रोल अदा करना होता है वो सच में उसमें डूब जाते हैं। फिर कभी कभी जैसे हम जैसे रणवीर सिंह के बारे में सुना है कि जो कोई किरदार अदा करता है तो जैसे डूब जाता है उसमें, और उसके बाद फिर वो ब्रेक लेता है ताकि वो उस किरदार से निकल सके। तो ये एक्टर्स के लिए कभी कभी एट टाइम्स बड़ा मुश्किल भी हो जाता होगा। मुश्किल इस सेंस में वो होता ही है कि आप दिमाग से बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं। बुनियादी तौर पे एक्टिंग थोड़ा सा सीनियर होने के बाद एक्टिंग इतनी ही रह जाती है कि आपका दिमाग काम कर रहा है, आप सोच रहे हैं उसके ऊपर। जितना आप उस ख्याल में रहेंगे उतना ही आप उसके अंदर डूबते चले जाएंगे। तो ख्याल में रहना एक बात होती है। तो जाहिर है उस जब आप ज़्यादा, आप मिसाल के तौर पे ऐसे ही रियलिस्टिकली आप डिप्रेस हो जाएं तो आप किसी ख्याल में रहना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेस हुए, तो उससे निकलना आपके लिए मुश्किल होता है। इवन आपको कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है उससे निकलने के लिए। तो इसी तरह जब कोई एक्टर कॉन्शियसली किसी ख्याल में अंदर चला जाता है, डूबता चला जाता है, तो उससे निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो राशिद भाई मुझे बताएं, जब आपको ऐसा सख्त किरदार अदा कर रहे होते तो वो क्या किरदार फिर आपके साथ आप घर भी जाता है या फिर आप अपने सेट तक फिर उसको ऑफ करके जाते हैं? ये फिर बाज़ औक़ात मैंने आपको बताया कि ये आपके इख्तियार में नहीं रहता। मैं आपको बड़ा अच्छा सा एक वाक़या बताता हूँ कि मुझे कोई ले गया मेरे कैरियर के शुरू में ही, कोई मतलब 4, 5, 6 साल मैं काम कर चुका था,
तो मुझे एक गांव में ले जाके उसने मुझे बताया आपको एक मेंटली रिटार्डेड का कैरेक्टर करना है जिसके हाथ पांव मुड़े हुए और वो बोलता भी यूं करके है। तो मैंने कहा भाई मुझे स्क्रिप्ट दो। मैंने उसको सोचना शुरू किया, उस पर काम शुरू किया। पहले दूसरे दिन तो वैसे ही रहा, तीसरे चौथे दिन वो मैंने उसके रिदम को हासिल कर लिया। अब फिर मैं उसी ख्याल में रहने लगा। 6-7 दिन मैंने उसी ख्याल में गुजारे, क्योंकि मैं लोगों से बात भी कम करता था, बस वही करता रहता था, उसी तरह रहता था, उसी तरह चलता था। मैं जब घर आया, आ तो गया, अब रह भी उसी ख्याल में रहूं, मैंने देखा कि मेरे पाँव में और हाथों में दर्द हो रहा है। मैंने फिर वो यूं करके किया तो वो सही हो गया। मैं उससे निकल नहीं रहा। मतलब फिजिकली भी आपके ऊपर हावी हो जाते हैं बहुत से, अगर आप ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करें, आप ज्यादा उस ख्याल में रहें, तो ये होता है। दैट्स द की टू द एक्टिंग। होता है जो एक्टिंग है वो है ही ऐसी ना कि आप उसकी रूह तक पहुंच पाए। तो इसका मतलब है कि एक्टिंग आपका पीस ऑफ केक था, या कि जैसे मैं सवाल पूछ रही थी, या फिर आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्टिंग करते? मुझे कभी भी कोई भी एक्ट पीस ऑफ केक नहीं लगा, और ना ही जो पीस ऑफ केक लगता है तो फिर वो मैं करता भी नहीं, क्योंकि मुझे मज़ा आता है डिटेल करने में, ख्याल में डूबने में, इन तरह की चीज़ों से अपने कैरेक्टर को सजाने में। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूँगा तब मैं ऑडियंस को मुतवज्जह कर पाऊंगा। हज़ारों लोग एक्टिंग कर रहे हैं, मैं मुनफरिद क्यों हूँ? मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगा, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा नजर आ जाता हूँ। भाई नथिंग इज इजी। वो जो लोग अक्सर कह रहे थे भाई एक्टर्स की तो बड़ी मौजें हैं, भाई उनसे पूछे होती है वैसे एक्टर्स की मौजें, मुझे बताएं जरा। मतलब मुशक्कत तो मुझे ज़्यादा लगती है। आई मीन हर काम मुश्किल होता है। मैं नहीं समझती कि 9 to 5 जो जॉब करते हैं लोग वो इतना आसान है, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम जो 12 घंटे गर्मी के अंदर, और ये एक पर्सनैलिटी अपनाना, जी जी, एंड ये जो चैलेंज की मैं बात कर रही थी, उसमें बड़ा मज़ा आता है। मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। लाइक मुझे इतना एक फ़र्क कैरेक्टर करने का, हाँ उसमें से निकलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आप उस तरह बोलना शुरू हो जाते हो। और जब आप कभी कोई ऐसा कैरेक्टर घर लेके गए अपने? बिल्कुल। जब मैं शादी कार्ड कर रही थी तो उसके अंदर मैं एक अपनी ही कोई लैंग्वेज डेवलप की थी। कोई दुबई रिटर्न थी, मैं और मेरी बेटी जो है ना, हम लोगों ने अपनी एक लैंग्वेज डेवलप की थी जिसमें ना हमें अंग्रेज़ी आती थी और ना हमें उर्दू आती थी। तो वो डेवलप करने में ही बहुत मज़ा आया था। वही जो आप कह रहे हैं 5-6 दिन लगे थे, यू नो। और फिर जब वो हो गया था तो पूरा सेट जो है ना वो उस तरह बोल रहा था, यू नो। मुझे भी अच्छा लग रहा था कि वो एक कॉमेडी था, एंड इतना मज़ा आया था कि वो मैं क्या डायलॉग क्या था, हमें भी ज़रा सुनाएं। वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बट यू नो इट वाज लाइक, वो मतलब आई कांट रियली लाइक, आई डोंट रिमेंबर इट बिकॉज़ वो लास्ट ईयर हुआ था। जैसे अगर मैं आपसे बात करी तो आप मुझे उसमें उसी मैं तुम क्या बातें कर रही हो लाइक हमें कम को तो समझ नहीं आ रहा, यू नो, लाइक इस तरह करके ना, लाइक थोड़ा सा आर्ट्स को लाइक यू नो कि मैं वहाँ से आई हूँ, हम आप लोग दुबई से आए ना, हम दुबई से आए हैं, आप लोगों को कुछ नहीं पता, यू नो दैट टाइप। लेकिन अंदर से हमें भी कुछ नहीं पता था, यू नो। सो वो जो प्रिटेंस था ना उसमें बहुत मज़ा आया था मुझे। एंड जो मज़ा आया था वो कि मैं और मेरी बेटी ने जो डुओ प्ले किया था ना, उसमें वो भी उसी तरह थी, एंड यू नो, तो वो बड़ा मज़ा आया था। फिर वो जो माय डियर सिंड्रेला किया था, उसमें पठान कैरेक्टर प्ले किया था। सो मैं कभी कभार जब घर जाती थी या जब अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करती थी तो वो लैंग्वेज निकल आती थी, क्योंकि मैं वो कॉन्स्टेंटली बोल रही थी, यू नो। मैं रात को खाई देखती थी और कहती थी कि यू नो मेरे बस दिमाग में बैठ जाए कि ये कैसे बोलना है, कि मुझे उर्दू आए ना। यानी कि आपने फिर इंस्पिरेशन ली होगी इसमें। हिना बयात बहुत अच्छा, वो भी वैसे बोली, बाकी सारे जितने खाई के जितने भी कैरेक्टर, जी जी, लैला वास्ती वगैरह उन्होंने मुझे कहा था देखने को, एंड दे वर ऑल सो गुड। मतलब सारों ने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी उसके अंदर। सो वो मैंने हर रोज़ रात को मैं ना कान में लगा के ना मैं बस वो सुनती थी। फिर सुबह जाके यू नो वो एकदम तीसरे दिन चौथे दिन ऐसा था जरा मेरी ज़बान है, यू नो। तो बड़ा मज़ा आया मुझे। अच्छा, कोई आपको कैरेक्टर आपका ऐसा लगा या फिर आपके लिए एक्टिंग एज अ पीस ऑफ केक, या फिर आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा? ये 2 कैरेक्टर्स जो थे वो डेफिनेटली कंफर्ट जोन से बाहर थे। फिर जब भी मुझे कोई बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है, आई एम नॉट सेइंग कि कंफर्ट जोन से वो बाहर, लेकिन उसमें भी एक अजीब सा मज़ा है, यू नो। अगर आप उसमें वो
नेगेटिविटी डाल सकते हैं उसको, डोंट फील बैड अबाउट इट, यू नो, कि आप बुरा ना फील करें कि हाय मुझे ये बोलना पड़ेगा। और शुरू में मैं करती थी यार ये कैसी बातें कर रही है, यू नो, ये आई यू श्योर ये मैं ऐसे बोलूँ, उसको थोड़ा सॉफ्ट नहीं कर सकते? नहीं इस तरह की औरतें होती हैं और इस तरह के, यू नो। सो अब ये है कि कुछ कैरेक्टर्स में प्ले करती हूँ तो मुश्किल लगता है, लेकिन फिर आप कहते हो कि वेट अ मिनट, इट्स नॉट यू, यू नो, ये तो कोई और है। हाँ, ये तो कोई और है और इसका कोई आउटकम भी है और ठीक है, यू नो, लाइक नॉर्मल से तो बेहतर ही है। हाँ, मुझे बताएं कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको जब स्टोरी बताई गई है तो वो स्टोरी कुछ और थी, और जब वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ हो तो फिर वो स्टोरी और आपके किरदार में थोड़ी बहुत या फिर ज़्यादा अच्छी उन्होंने तब्दीली की हो? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ राशिद भाई? नहीं, मुझे जो लोग कास्ट करते हैं तो उनके जहन में पहले से ही होता है कि हमने इनसे क्या काम करवाना है। तो अमूमन ऐसा होता नहीं है, कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने मुझे कैरेक्टर कुछ और बताया और प्ले कुछ और करना हो। वो अगर फ्लर भी होता है जिसमें काम की गुंजाइश नहीं भी होती तो वो मुझे पहले बताता है कि भाई साहब ये बस ऐसा ही है, मतलब इतना टाइम है। और जिस कैरेक्टर में काम की ज़रूरत होती है तो उस पर ब्रीफली बताया जाता है कि अब इसमें हम थोड़ा सा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सा कैरेक्टर है, इसको आपको सीरियसली देखना पड़ेगा और ये वो। तो ऐसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि बताया गया कि जी ऐसे ऐसे रोल होगा और कहानी यही है, लेकिन जब प्रोजेक्ट शुरू हो तो फिर चीज़ें चेंज कर दी गई हो? बहुत कम कैरेक्टर को चेंज किया जाता है, मे बी समटाइम्स अगर वो सही बैठ नहीं रहा या लाइक वो समझते हैं कि स्टोरी जो है वो सही तरफ नहीं जा रही तो समटाइम्स राइटर्स चेंज कर देते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ ये होती है ना कि वो मुझे बताती नहीं है कि मेरे बच्चे कितने हैं, यू नो। मैं एक दफ़ा सेट पे गई थी और उन्होंने कहा था कि आपने सबूर अली की माँ प्ले करना है, एंड आई वाज लाइक ठीक है, बिल्कुल सही है, यू नो, आई लव सबूर, एंड बहुत मुझे मज़ा आया उसके साथ एक्टिंग करने का। तो जब मैं सेट पे पहुंची तो मुझे पता चला कि सलमान सईद भी मेरे बेटे हैं जो 6 फुट 2 इंच के, यू नो, लंबे चौड़े। तो आई वाज लाइक आप मेरे बेटे प्ले कर रहे हैं। तो वो एक दो दफ़ा इस तरह की चीज़ हुई है। लेकिन मैं पूछूंगी कभी ऐसा हुआ कि आपने मना किया कि नहीं भाई देखिए इनकी माँ तो मैं नहीं लगती, इनकी माँ ना बनाए, लेकिन जो